लास्ट सेशन में हमने टेम्पलेट देखा था, लेकिन टेम्पलेट से सिर्फ डिज़ाइन बना, लेकिन जब तुमने सर्वर रन किया तब वही ओल्ड व्यू आया जो इससे पहले आता था। मतलब उदाहरण के तौर पे देखिए, ये हमारा पाईचार्म है, ठीक है। इसमें हमने लास्ट टाइम में home.html बनाया था, ठीक है। डबल क्लिक करता हूँ मैं, उसके लिए हमने टेम्पलेट नाम की डायरेक्टरी बनाई। चलिए डबल क्लिक किया, उसमें क्या लिखा हुआ है तुम लोगों ने, होम वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैंने सर्वर को रन किया, चलो सर्वर रन करके देखते हैं। ये पेज बनाने के पीछे क्या लॉजिक है, हम चाहते हैं कि ये पेज रन हो, बराबर ना, सर्वर पर रन करना है। लेकिन जब तुम सर्वर स्टार्ट करते हैं तब ये रन ही नहीं होता। देखिए ठीक है, कमांड टाइप करनी है पाइथन -.py रन सर्वर और एंटर हिट करता हूँ। सर्वर स्टार्ट हो गया और अपने को एक आईपी एड्रेस मिल गया। बस मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया, ब्राउज़र में हमें पहला वाला पेज आया, जैंगो इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह वगैरह। ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज है, लेकिन ये वो पेज नहीं है जो हमने बनाया। हमने तो वेलकम वाला पेज बनाया हुआ है, होम पेज बनाया हुआ है। हमारा एम क्या है, हमने जो बनाया हुआ आना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है। अब हमने जो बनाया है वो पेज आने के लिए हमको MVT स्ट्रक्चर फॉलो करते जाना पड़ेगा। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, वी आर फॉलोइंग दिस वन, ये MVT, राइट। इसमें से हमें सबसे पहले टेम्पलेट बनाया हमने। अब हमें किसके ऊपर जाना पड़ेगा, व्यू, और उसके बाद में फिर URL। मतलब ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट को शो करना है ना, शो करने के लिए व्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो टेम्पलेट कौन सी लिंक पे, मतलब कौन से URL पे शो होना चाहिए, उसके लिए फिर URL का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आज जो स्टडी करना है वो है व्यू के बारे में, ठीक। देखो दीज आर द स्टेप। मैं आपको ये एक साथ नहीं बता सकता, अगर एक साथ बताए तो सर के ऊपर से चला जाएगा। तो हम पार्ट बाय पार्ट काम कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ डिज़ाइन बनाया, लेकिन वो डिज़ाइन बन के रेडी है, उसको रन नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम चाहते कि उसको रन करें, लेकिन उसको रन करने का काम व्यू का है, ठीक है। तो अभी पहले व्यू कैसे बनते हैं वो सीखना पड़ेगा। तो फिर आज का टॉपिक है हमारा व्यू, हमें इसको स्टडी करना है। लास्ट टाइम टेम्पलेट स्टडी किया था, आज हम स्टडी करते हैं व्यू। The view is a by default file. The view is a by default file which consists of, the view is a by default file which consists of different type of functions. The view is a by default file which consists of different type of function, which consists of different type of function to manage or call, to manage or call, manage or call the web pages within template folder, web pages within template folder. In Django framework, the view can manage request and response. View can manage request and response of websites. View can manage request and response of websites. अब व्यू से मिलती जुलती फाइल कहाँ पे हो देख लेते पहले। देखिए यहाँ पे है होम पेज डॉट, देखो मैं इसको डायरेक्टरी को वापस जैसा था वैसा कर देता हूँ। ये अपनी डायरेक्टरीज थी, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, उसमें से तुमने home.html पहला वाला पेज बना के रखा। अब मुझे व्यूज़ वाला पेज चाहिए। मैंने अमेज़ॉन को एक्सपांड किया, व्यू दिख रहा है क्या कहीं, नहीं है। फिर मैंने एक वेब ऐप बनाया था जिसका नाम था होम पेज, उसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, व्यू दिख रहा है क्या कहीं, है वहाँ पे दिख रहा है।
यह है व्यू वाली फाइल। देखो यहाँ पे बाकी भी फाइल प्रेजेंट है, जो हम MVT आर्किटेक्चर बोल रहे हैं वो उसके अंदर है, मॉडल है, व्यू है, URL भी है, ठीक है। तो उसमें से अभी मुझे काम है व्यू का। व्यू के अंदर जाए, डबल क्लिक किया, बस देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 डायरेक्टरीज 2 लाइब्रेरीज ऑलरेडी एडेड है, ये तुमने नहीं लिखे। और यहाँ पे एक मैसेज दिया हुआ है, वो भी कमेंट में है, क्रिएट योर व्यूज़ हियर। क्रिएट योर व्यूज़ हियर इसका मतलब होता है सिंपल से कि भाई तुमको जो पेज तुमको लोड करना है, उस पेज को लोड करने के लिए लगने वाले फंक्शंस तुम यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब लगने वाले फंक्शंस मीन्स जो इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं, फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, याद है फंक्शन कैसे बनाते हैं? डेफिनेशन नाम का कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, ऐसा कुछ बनाते थे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको जो वेब पेज कॉल करना है उसको कॉल करने के लिए फंक्शन डेवलप करने पड़ते हैं। जितने पेजेस प्रोजेक्ट के अंदर उतने फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, समझो इस चीज़ को। अगर मैं चाहता हूँ कि होम पेज को कॉल करना है तो होम पेज का फंक्शन, रजिस्ट्रेशन का पेज शो करना है तो रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन, ऐसे ही अलग अलग जगह में अलग अलग फंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और फंक्शन बनाने के लिए जो हमको कुछ लाइब्रेरीज लगती है वो सिस्टम ने ऑलरेडी डाल के रखी है, तुमको यहाँ पे कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू में फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, तो उसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स। तरह इसको समझ के लिखते हैं सभी लोग। फंक्शन का सिंटैक्स याद करो, कैसा था? डेफिनेशन, फिर था फंक्शन नेम, बराबर, फिर पैरामीटर मतलब आर्गुमेंट रखने की जगह, फिर कोलन देते थे, और फिर तुम यहाँ पे कुछ तो भी जो तुम चाहते हैं वो लिखते थे, बराबर। ऐसे ही था ना, अभी भी लिखो मत, चेंज होने वाला है ये एक बेसिक फंक्शन का सिंटैक्स है, करेक्ट। अब व्यू में क्या होता है, जिस पेज को तुमको कॉल करना है उस पेज के लिए फंक्शन बनाना पड़ता है, और अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो क्या होना चाहिए, जो पेज हमने बनाया वो पेज शो होना चाहिए, बराबर, दिखना चाहिए। मतलब ये फंक्शन को रिक्वेस्ट आती है और फिर ये फंक्शन रिस्पॉन्स देता है। यही लाइन हमने व्यू के डेफिनेशन में ली। व्यू रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मैनेज कर सकता है, ठीक है, ओके। अब देखो चेंज, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए इसमें बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है रिक्वेस्ट, ओके। फिलहाल लिखिए मत, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर होता है, वो होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इस पैरामीटर में ये होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आई उस रिक्वेस्ट को हैंडल करके पर्टिकुलर पेज जो है वो वापस दे देगा, ठीक है, मतलब रिटर्न कर देगा। तो कुछ भी अगर रिटर्न करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिटर्न वाला कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये अपना फंक्शन में हो चुका है, रिटर्न, ठीक है। अब रिटर्न मतलब वापस देना है, लेकिन क्या देना है? तो रिस्पॉन्स वापस देना है, बराबर है। टेक्निकल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स मतलब कुछ भी अगर वापस देना है, इस चीज़ को एक वर्ड है उसको बोलते हैं रेंडर। क्या बोलते हैं उसको? रेंडर, मतलब रिस्पॉन्स देना, वापस देना कुछ भी चीज़। इस सिंटैक्स को समझो। व्यू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है और जो चाहे वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वापस दे सकता है। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोगों के पास में रिक्वेस्ट नाम का पैरामीटर पहले से मौजूद है। ये सिंटैक्स ये ऐसा, ये तुमने नहीं बनाया, उसका टेंशन मत लो। दूसरा, जो कुछ भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसकी हिसाब से प्रॉपर रिस्पॉन्स देना काम होता है। तो प्रॉपर रिस्पॉन्स देने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है रिटर्न और रेंडर। रेंडर और क्या? रेंडर मतलब वापस देना। क्या वापस देना है? यहाँ पे ब्रैकेट में तुम्हारी आई हुई रिक्वेस्ट कॉमा जो पेज को भेजना है उस वेब पेज का नाम। सिंटैक्स समझा क्या? सिंटैक्स को देखो, सिंपल है। मैं चाहता हूं कि हमने ये जो बनाया हुआ है वेब पेज, ये home.html बना के रखा ना, ये home.html वापस जाना चाहिए जब इसको कॉल किया जाएगा तब। लेकिन वापस भेजने का काम व्यू का होता है। तो व्यू में इस पेज को एक्सेस करने वाला फंक्शन बनाने की ज़रूरत होती है, और व्यू में फंक्शन बनाने का सिंटैक्स ये है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है, इतना ही लिखना पड़ता है। अब नॉर्मली अपन कैसे करते हैं फंक्शन?
फंक्शन अगर कोई बनाते तो उसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए उसके लिए वेरिएबल बनाते हैं, मतलब बहुत कुछ तामझाम करते हैं अपन। इसमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। डेफिनेशन कीवर्ड, जो फंक्शन का नाम लिखना है फंक्शन का नाम लिख सकते हो, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। रिक्वेस्ट नाम का प्री डिफाइंड कीवर्ड आता है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट है वो, और ये जब एग्जीक्यूट हो जाए तब रिटर्न होगा। रिटर्न मतलब वापस रिस्पॉन्स जाने वाला है। रिस्पॉन्स को ही दूसरी लैंग्वेज में रेंडर बोलते हैं, जो कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और उसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट और उसका वेब पेज जो वापस भेजना है। बस इस चीज़ को अभी हम हर बार फॉलो करेंगे, जितने पेज बनेंगे उतनी बार मुझे कोड लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए इसका टेंशन मत लो, ये हर बार आने वाला है। क्लियर? सिंटैक्स हम देख रहे हैं व्यू, और व्यू का ये सिंटैक्स प्रॉपर लिखो। अब इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल करके हमको व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इस पेज पे हो तुम्हें व्यू बनाने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? व्यू नाम की फाइल है वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे व्यू नाम की फाइल है, जस्ट डबल क्लिक किया, यहाँ पे आए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा। किसके लिए? होम पेज को शो कर रहे हैं ना, तो होम पेज के लिए फंक्शन डेवलप करना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। हाँ बताइए क्या लिखोगे तुम लोग? डेफिनेशन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, क्या नाम देंगे हम फंक्शन को? होम नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिक्वेस्ट कीवर्ड होता है बाय डिफॉल्ट, बराबर, कोलन एंटर। और ये फंक्शन कॉल अगर हुआ तो रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है? रिटर्न करना है हमको, रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स को ही रेंडर बोलते हैं, टेक्निकली रेंडर नाम का फंक्शन होता है। क्या वापस भेजना है कि भाई जो रिक्वेस्ट आई, सॉरी, जो रिक्वेस्ट आई उसके हिसाब से हमें ये वाला पेज भेजना है। कौन सा वाला पेज? home.html। समझा क्या कैसे किया? तुमने जो सिंटैक्स लिखा उसी हिसाब से मैंने ये कोड लिखा। ये एक फंक्शन कितने पेजेस को हैंडल कर सकता है? एक पेज को, और उस पेज का नाम है home.html। उदाहरण के तौर पे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर अभी लॉगिन वाला भी पेज है, और वो भी डिस्प्ले करना पड़ेगा ना जब जरूरत होगी तब उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? व्यू बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी ऐसा ही व्यू बनाओगे, मतलब ऐसा नीचे जगह बना के फिर से डेफिनेशन, उसके फंक्शन का नाम, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो। लॉगिन का पेज जा रहा है तो लॉगिन नाम देता हूँ मैं, सेम वैसा ही रिक्वेस्ट, उसके नीचे रिटर्न, फिर रेंडर, फिर रिक्वेस्ट कॉमा उस पेज का नाम, सपोज login.html। ऐसे ही जितने पेजेस उतने फंक्शंस, मतलब उतने व्यूज। क्लियर? ये समझा कि नहीं समझा? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ठीक, ठीक है। और एक बार एक आधा व्यू बनाते हैं, ठीक। एक काम करते हैं, मेरा ये होम पेज तो हो गया है मेरा, ठीक है। एक काम करते हो, मैं लॉगिन वाला भी पेज बनाता हूँ, ठीक है, या फिर अबाउट अस वाला पेज बनाता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? फिर से टेम्पलेट में राइट क्लिक, अबाउट अस वाला पेज चाहिए, मतलब मुझे HTML का पेज चाहिए, बराबर। तो HTML मैं यहाँ पे नाम दिया aboutus.html, एंटर लगाया, ठीक है। और यहाँ पे नाम देता हूँ मैं अबाउट अस, और नीचे लिखता हूँ मैं प्रॉपर, सपोज H1 की मेरा काय का पेज है? अबाउट अस का पेज, ठीक है। अगर मैं इसको रन, अभी तो रन नहीं होगा, अगर रन किया भी तो सिंपल ब्राउजर में दिखेगा सिर्फ, लेकिन ये सर्वर पे रन नहीं है। हाँ? अभी सिर्फ हमने बनाया, अबाउट अस का पेज दिख रहा है, लेकिन सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। आपने सिर्फ ब्राउजर पे रन किया सिंपल उसको, ठीक है, बिना कोई कमांड दिए, ठीक है। लेकिन ये पेज कब आना चाहिए? जब मैं उसको कॉल करूँगा तब। अब ये कॉल होना चाहिए ना, तो ये किसकी मदद से कॉल होगा? व्यूज़ की मदद से कॉल होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे व्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? व्यू के अंदर जाना चाहिए, और यहाँ पे फिर व्यू बनाते हैं। चलिए कैसे बनाएंगे बताइए। फिर से यही चीज़ फिर से दोहरानी है। क्या है? डेफिनेशन, अबाउट अस वाला
पेज है तो उसको कॉल करने के लिए तुम अबाउट अस वाला फंक्शन बना सकते हो। तुम चाहो तो अबाउट अस भी दे सकते हो, तुम चाहो तो राम दे सकते हो, श्याम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे समझ में आए तो मैंने अबाउट अस वाला ही फंक्शन बनाया। तो फिर उसके अंदर किसको पास करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट पास करना पड़ेगा, बराबर। रिक्वेस्ट का स्पेलिंग गलत है, चलो रिक्वेस्ट पास करें। ठीक है, रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट जब एग्जीक्यूट होगा तब रिटर्न करना चाहिए, क्या रिस्पांस देना चाहिए उसने कि भाई जो रिक्वेस्ट आई है उसके हिसाब से हमें देना है कौन सा वाला पेज? aboutus.html। क्लियर? मतलब मैं ये समझता हूँ कि आपको इतना तो भी अभी नॉलेज आ गया होगा कि जितने पेजेस उतने व्यू। क्लियर? ठीक। और वो जो MVT है वो एक दूसरे से लिंक है। जितने टेम्पलेट बना रहे हो उतनी एंट्री व्यू के अंदर और सिर्फ उतनी ही एंट्री URL के अंदर भी लगेगी। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी सिर्फ हमने व्यू देखा। कोई डाउट इसके अंदर अभी फिलहाल? कोमल, एनी डाउट? ठीक है, सेव। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्यू जो बना है उसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, हाँ। अब उस डायग्राम में वापस आते हैं अपन अपने आर्किटेक्चर वाले। मतलब तुमने क्या क्या बनाया, देखो तुम्हारे पास टेम्पलेट रेडी है, तुम्हारे पास उसका व्यू रेडी है। अब बारी है URL की। URL मतलब लिंक, कि वो होम पेज जो बनाया वो कौन सी लिंक टाइप करने के बाद आना चाहिए। वो कौन सा पेज बनाया? अबाउट अस का पेज बनाया तो वो कौन सी लिंक टाइप करने के बाद आना चाहिए, ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा ना, तब जाके वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? URL मतलब टेम्पलेट बनाया, व्यू बनाया, अब उसकी एंट्री URL में डालनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, चलो करते हैं अभी अब ये चीज़। आपको ये एग्जाम्पल लिखना है क्या? आपने जो सिंटैक्स लिखा उसके नीचे एग्जाम्पल लिख लो। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसा ड्रॉ करना कि view.py वाला फाइल है। view.py वाला फाइल एक बॉक्स ड्रॉ करना और उसके अंदर ये आपने फंक्शन लिखे सिर्फ। आप चाहो तो दोनों फंक्शन भी लिख सकते हो, आप चाहो तो कोई भी एक फंक्शन लिखा तो भी चलेगा। चलिए, अब बारी है URLs की। तुमने जो व्यू बनाया उससे वो पेज कनेक्टेड है, लेकिन वो पेज कौन से वाली लिंक पे आना चाहिए वो डिसाइड होगा URLs के अंदर। तो पर अब काम है हमको URLs के अंदर। तो URL वाला पेज जो है उधर देख लेते कि कैसा है। देखो यहाँ पर है URLs वाला पेज। ठीक है, डबल क्लिक करता हूँ, दिख रहा है क्या आपको? ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज है। ठीक है, इसमें तुमको सिर्फ तुम्हारी जो URL वाली फाइल है, मतलब तुम्हारा जो पेज है उसका पेज का क्या लिंक देना है, वो लिंक मतलब क्या नाम से वो लिंक आना चाहिए उतना लिखना पड़ता है बस। ठीक, एक मिनट। कई बार ऐसा होता है कि ये URL वाला फाइल आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान दो इस पर। ये हमेशा प्रेजेंट होगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तुम हो सकता है तुम काम कर रहे हो और तुमने जो पढ़ा उससे तुम्हारे दिमाग में तुमको पता है कि भाई अपने को URL में उसकी एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन तुमको हो सकता है कई बार URL वाला फाइल नहीं मिलेगा। ऐसे समय पे तुमको वो बनाना पड़ता है। अगर URL वाला फाइल नहीं मिला तो बनाना पड़ता है। मैं ये तुमको बना के दिखा देता हूँ, देखो ध्यान दो। हाँ, अब यहाँ से आगे कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखो एक बार। ठीक है, तुम कौन से वाली डायरेक्टरी में हो? होम पेज वाली डायरेक्टरी में। ठीक है, उसमें URL वाला फाइल है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट का बटन दबाया मैंने, सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन प्रेस किया, ओके कर दिया। ठीक है, ये पूरा बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ वहाँ पे URL वाला फाइल तुमको दिख रहा है क्या? नहीं। ऐसा ही स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे सिस्टम में हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारे होम पेज के अंदर मतलब जो वेब ऐप है उसके अंदर अगर URL वाला फाइल नहीं है तो फिर तुमको उसको क्रिएट करना पड़ता है।
ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। देखो होम पेज के अंदर यूआरएल वाला फाइल क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करना वहाँ पे और न्यू और पाइथन फाइल होता है वो, ठीक है, और क्लिक किया। अब यहाँ पे उस फाइल का नाम टाइप करना, URLs ऐसा था वो, बराबर, .py एंटर किया। इतना बोलते से क्या हो जाएगा, यूआरएल वाला फाइल वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो ब्लैंक है। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैंने ओपन किया तो उसके अंदर तो कोड था, प्रीवियस वाली फाइल। अब वो कोड कहाँ से लाएंगे? अब देखो, जब मैंने सबसे पहले प्रोजेक्ट मतलब बनाया था, वेबसाइट जब बनाई थी, तब अमेज़ॉन के अंदर अमेज़ॉन वाला फोल्डर था, बराबर। उस पर पर डबल क्लिक किया तो उसमें देखो बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल वाला फाइल है। यही फाइल हमको चाहिए रहता है हमारे वेब पेज के अंदर, लेकिन किसी कारणवश कभी कभी ये फाइल तुमको नहीं मिलती। तो ऐसे समय पे यही फाइल हमको वहाँ पे चाहिए। जैसे कि हमने देखो यूआरएल वाली फाइल हमने हमारी बना ली है, लेकिन वो ब्लैंक है ना। करना क्या पड़ेगा, उसके अंदर का जो कोड है वो कॉपी करके पेस्ट कर दो तुम्हारे वाली यूआरएल फाइल के अंदर, ठीक है। देखो यूआरएल पे डबल क्लिक किया, दिख रहा है ये कोड था उसके अंदर, करेक्ट है ना। इसको हमको क्या करना है, कॉपी करना है। फिर से बताता हूँ यहाँ पे कैसे गया मैं। देखो ये अपनी यूआरएल वाली फाइल है, उसके ऊपर डबल क्लिक किया, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कोड है, ठीक है, जो जैंगो प्रोजेक्ट के यूआरएल्स मैनेज करने का प्री डिफाइंड कोड है। ये हमने नहीं लिखा, लेकिन इस कोड की हमको ज़रूरत होती है। तो इसको सिलेक्ट ऑल करो, पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, कॉपी करना है, कट नहीं करना है। कट कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये कोड ऐसा का ऐसा यही इस फाइल में होना ज़रूरी है। साथ साथ तुमने जो पेज बनाया उस जगह जाओ और वहाँ पे भी वो कोड पेस्ट कर दो। हो गया, सेव, आ गया। ये चीज़ कैसे की समझी क्या? अब हम जब लिखे, ये हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहने वाला। यूआरएल क्रिएट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल नहीं मिलेंगे तुमको, ठीक है, तो वो फाइल हमको क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लेते हैं, हेडिंग डालिए, यूआरएल व्यू क्रिएशन देखा हमने, हेडिंग ऐसा डालो, वेब ऐप यूआरएल सेटअप, ये हेडिंग डालो। वेब ऐप उसको बोलते हैं वेब पेज यूआरएल सेटअप। इतना ही, हेडिंग, सिर्फ हेडिंग ही डालना है, बाकी नहीं लिखना है तुमको, ठीक है। ओके, चलो यूआरएल सेटअप के लिए तुम लोगों ने क्या स्टेप फॉलो की? अभी तुमने क्या किया? हाँ, तुमको ये पता है कि यूआरएल्स डालने के लिए हमको urls.py वाली फाइल चाहिए थी, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारे इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो लानी पड़ती है। कैसे लाई थी तुम लोगों ने? मतलब जो मेन वेबसाइट है उसके अंदर जो यूआरएल फाइल है उसका पूरा कोड कॉपी करके तुमने नई वाली यूआरएल फाइल के अंदर पेस्ट किया था, क्लियर। उसके लिए तुमने नई वाली यूआरएल फाइल बनाई थी, ब्लैंक, करेक्ट, ठीक। लिखो, इसके अंदर लिखो, टू सेटअप यूआरएल इन अ प्रोजेक्ट, टू सेटअप यूआरएल इन अ प्रोजेक्ट, टू सेटअप URLs in the project we have to create a blank urls.py file in a web app. To set up URLs in the project, we have to create a blank urls.py file in a web app. वेब ऐप मतलब जो होम पेज वगैरह बनाया ना अपन ने, फुल डायरेक्टरी ना होम पेज वाली, उसके अंदर। वेब ऐप लिखा, क्या लिखा? ठीक है, मतलब देखो ध्यान दो, फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ।
वो जो लिखा उसका मीनिंग क्या है, वेब ऐप बोला अपन ने, वेब ऐप यहाँ पे एक ही है होम पेज नाम से, ठीक है। इसके अंदर हमने यूआरएल वाली ब्लैंक फाइल क्रिएट की, ठीक है। अब क्रिएट करने के बाद क्या था, हाँ, जो मेन डायरेक्टरी है तुम्हारी, जो मेन वेबसाइट है, उसके अंदर जो यूआरएल वाली फाइल है उसका जो पूरा कोड है वो तुमने कॉपी करके प्रीवियस फाइल में पेस्ट कर दिया, करेक्ट, ठीक, ओके। लिखिए आगे। नाउ we have copied the all code of file, we have copied all code of file urls.py from मेन वेबसाइट, जो मेन वेबसाइट है उससे, अपनी मेन वेबसाइट जो है उदाहरण के लिए अमेज़ॉन है, now we have copy all the code of file urls.py from main website, अमेज़ॉन वाली जो मेन वेबसाइट है उससे, to urls.py फाइल ऑफ वेब ऐप। ये किया तुमने, ठीक है। अब मैं उस फाइल में जाता हूँ urls.py, जो हमने कॉपी पेस्ट किया, ये फाइल है वो, उसके अंदर ना ये एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि यूआरएल पैटर्न्स, यहाँ पे सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट एक बना के रखा है, क्या है, एडमिन। अब ये जो एडमिन क्या है ये समझाता हूँ मैं। देखो एडमिन जो है वो, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होते हैं, उदाहरण के तौर पे देखो, अभी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन है, ठीक है, यहाँ पे आया, मैं /admin टाइप किया, देखो यहाँ पे एडमिन टाइप किया सिर्फ मैंने, और एडमिन डालते बराबर अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली एक लॉगिन का पेज आ गया। ये लॉगिन का पेज तुमने बनाया क्या, नहीं, तुमने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं, करेक्ट है। ये अपने आप कैसे क्या है, एक्चुअली Django फ्रेमवर्क में एडमिन पार्ट बनाने के लिए कोड लिखना ही नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद सारी चीज़ें दे देता, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये अपने आप हो जाता है उसके अंदर, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बताने का मतलब ये है कि ये जो फाइल है, ये फाइल आपके पूरे यूआरएल्स मैनेज करती है। अब मैंने वहाँ पे आखिर में यहाँ पे सिर्फ टाइप किया था एडमिन, ये ना, यहाँ पे देखो पूरा यूआरएल टाइप होने के बाद में यहाँ पे वर्ड लगाया एडमिन, तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। तो यहाँ पे एडमिन टाइप करने के बाद क्या होना चाहिए, ये सिस्टम ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये अपन ने नहीं लिखा, ठीक है। सिस्टम ने पहले से ही एडमिन के पेजेस बना के रखे, उसके यूआरएल सेटअप कर चुके अपन, हमें सिर्फ ये सीखना है कि हमने पेज बनाए हुए पेजेस को कैसे सेटअप करना है, ठीक है। क्योंकि सभी चीज़ें रेडीमेड नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ें रेडीमेड मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ तो तुमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फाइल होती है इसके अंदर काफ़ी सारे यूआरएल्स ऑलरेडी मैनेज किए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मैनेजमेंट अपने को भी करना है। हमने जो पेजेस बनाए, उसका होम पेज बनाया, हमने अबाउट अस का पेज बनाया, तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को दोहराना पड़ेगा। देखो पाथ नाम का फंक्शन होता है, उसमें हमको पास करना पड़ता है एंड पॉइंट, और फिर पाथ क्या, कहाँ से उठाना है, कौन से व्यू से उठाना है, वो सारी चीज़। तो यहाँ पे मैं आखिर में एंटर लगाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे लाइन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, आंखों के सामने स्ट्रक्चर लाओ। तुमने टेम्पलेट पहले से बना के रखा, उस टेम्पलेट को कॉल करने का तरीका व्यू के अंदर है, बराबर। और अब तुम स्टडी कर रहे हो यूआरएल, जो तुम यूआरएल दोगे वो उस व्यू का यूआरएल होना चाहिए। मतलब तुम यहाँ से किसको कॉल कर सकते हो, व्यू को कॉल कर सकते हो, व्यू में बने हुए फंक्शन को कॉल कर सकते हो, क्योंकि तुमने व्यू में फंक्शन बना के रखे। होम पेज बनाने का फंक्शन है, अबाउट अस को कॉल करने का फंक्शन है, तो फंक्शन यहाँ से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं।
देखो ध्यान दो। अब मैं आपको सिंटैक्स बताने जा रहा हूँ, और सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। देखो सिंटैक्स देखो क्या है। सिंटैक्स पाथ, उसके बाद में है एंड पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट। उसके बाद में क्या है, सिंपल है, व्यूज डॉट उस फंक्शन का नाम जिसके अंदर अपने पेज को कॉल करने का पावर है, और उसके बाद में जिस पेज को हम कॉल कर रहे हैं उसका नाम। सिंपल, ठीक है, करके देखते हैं। वापस आता हूँ यहाँ पे। क्या सिंटैक्स था, पाथ, पाथ ब्रैकेट में एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। किसी भी वेबसाइट पे जब तुम क्लिक करते हो, अगर तुमने अबाउट अस के ऊपर क्लिक किया तो अबाउट अस का पेज का नाम दिखता है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट अस के पेज का नाम दिखता है। तो वो जो नाम होता है ना उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। मैं उसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, ध्यान दो। उदाहरण के तौर पे ये साइट मैंने ओपन की, ठीक है, इस साइट के यूआरएल को देखो, lakshitSolution.com लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैंने सर्विसेज में बल्क एसएमएस करके सर्विसेज है, या फिर अलग अलग ऑप्शन है, कोर्सेस है, पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, ठीक है। अगर मैंने पोर्टफोलियो पे क्लिक किया तो क्या होगा, पोर्टफोलियो वाला पेज आएगा, बराबर आया। मतलब पोर्टफोलियो मतलब कंपनी ने कौन कौन से ये बनाए, ठीक है। अब जरा हाइपरलिंक देखो उसका। हाइपरलिंक में क्या चेंज हुआ, जो तुम्हारा मेन जो यूआरएल है वो उसके आगे एक वर्ड लग गया, बराबर, पोर्टफोलियो। हाँ, अगर तुमने अबाउट अस वाला पेज है उसके ऊपर अगर क्लिक किया तो क्या होगा, क्लिक करते बराबर जो अबाउट अस वाला है वो आया। देखो यूआरएल चेक, आपका मेन यूआरएल और अबाउट अस /अबाउट अस एक सिंपल सा वर्ड है, बराबर, और इस वर्ड के ऊपर फिर ये वाला पेज है अबाउट अस का, दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आखिर का पॉइंट होता है ना, इस चीज़ को बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। उस फाइल में मैंने एज ए एग्जांपल तुमको एडमिन टाइप करके बताया, और एडमिन टाइप करते बराबर एडमिन का पेज आ गया, करेक्ट है। तो जो एडमिन वर्ड है वो क्या हो गया, तुम्हारा एंड पॉइंट है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भाई अब मेरा एंड पॉइंट अगर अबाउट अस है तो अबाउट अस लिखने के बाद में अबाउट अस का पेज आना चाहिए। अगर मैंने मेरा एंड पॉइंट कॉन्टैक्ट अस रखा तो कॉन्टैक्ट अस का पेज आना चाहिए। तो वो मैं एंड पॉइंट वहाँ से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। करके देखते हैं, वापस आते हैं प्रोजेक्ट में। चलो एंड पॉइंट, मेरा एंड पॉइंट अगर होम पेज मुझे रखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, होम पेज, ये मेरा एंड पॉइंट। मतलब वो जो यूआरएल आ रहा है उसको स्लैश देके अगर होम पेज टाइप किया तो होम पेज का पेज आना चाहिए, ऐसा उसका मीनिंग है, ठीक है। होम पेज लिखा, फिर से सिंटैक्स को चेक करते हैं। देखो क्या लिखा आपने, एंड पॉइंट लिखा, ठीक है। आगे क्या है, व्यूज डॉट फंक्शन नेम। अब फंक्शन नेम किस लिए, एंड पॉइंट तुमने होम पेज लिखा, लेकिन क्या आना चाहिए होम पेज पे, तो हमने जो व्यू सेट कर रखा, अपना मेन नेम क्या है, टेम्पलेट के अंदर जो होम पेज है वो आना चाहिए। लेकिन होम पेज कब दिखाना है, किसको दिखाना है, वो काम किसका है, व्यू का है। इसलिए तो तुमने व्यू में अलग अलग फंक्शन लिख के रखे, तो उसको कॉल करना पड़ेगा। तो व्यू को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे व्यूज डॉट उसका नाम, उस फंक्शन का नाम। क्या नाम बनाया अपन ने, होम नाम से फंक्शन बनाया। दिखा देता हूँ मैं एक बार, देखो ये अपना व्यू वाला पेज है, दिख रहा है यहाँ पे, होम नाम का फंक्शन है। मतलब ये फंक्शन जब कॉल होगा तब कौन सा पेज जाने वाला है, home.html जाना है। और ऐसा ही जब मैं अबाउट अस के लिए करूँगा तो अबाउट अस वाला भी फंक्शन वहाँ पे मौजूद है। तो मैंने लिखा होम, ठीक है, कॉमा, उसके बाद में क्या है, सिंटैक्स लिखो, नेम इक्वल्स टू पेज का नाम। अब ये जो चीज़ है ये स्टैटिक है, मतलब नेम नाम का कीवर्ड है, इक्वल्स टू जो पेज का नाम आपको देना है वो आप दे सकते हो। मैं ऐसा दे सकता हूँ होम पेज। ये सिर्फ इसलिए कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा हूँ, ये किसको कॉल कर रही है, होम पेज को कॉल कर रही है। तुम उसमें ज़रूरी नहीं कि होम पेज लिखना पड़ता है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि कोट्स में है वो, डबल कोट्स में अपन कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ क्या, समझा वो लाइन क्या कर रही है।
इस लाइन की वजह से तुम्हारा होम पेज, अगर तुमने स्लैश होम पेज डाला तो दिख जाएगा, ओके, लेकिन वहां पे एरर दे रहा है। एरर देख लेते क्या है। देखो यार, एरर क्या है, अनरिजॉल्व रेफरेंस व्यू। इसका मतलब क्या है कि उसको व्यू क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। अब जाहिर सी बात है, तुम किसी अलग पेज के अंदर प्रेजेंट हो, तुम उस पेज के ऊपर किसी दूसरे पेज पे लिखा हुआ कोड एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। व्यू डॉट होम, इसका मतलब क्या है कि व्यू नाम का पेज है, उसके अंदर होम नाम का फंक्शन है, बराबर ना? ठीक है, तो व्यू क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, बराबर, ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल बात, यहाँ पे देखो इंपोर्ट, ऐसा यहाँ पे अगर देखो ऑप्शन आता है इंपोर्ट दिस नेम, यहाँ पे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। और या फिर अगर मैं बाय कोड लिखूँ तो कोड से भी मैं कर सकता हूँ, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट, और क्या डालना है मुझे, व्यूज, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने डॉट क्यों लिखा? डॉट इसलिए लिखा, मैंने सिस्टम को ये बताया कि मेरा व्यू वाला फाइल इसी प्रोजेक्ट में कहीं तो भी है, वो तुम देख लो, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ इंपोर्ट व्यू इतना ही लिखा होता तो उसके अंदर के फंक्शन मुझे अलग से लोड करने पड़ते थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सिंपल लिखा फ्रॉम डॉट, मतलब वो खुद सर्च करेगा व्यू कहाँ पे है तो, और इंपोर्ट मतलब चाहिए मुझे, क्या चाहिए, व्यू चाहिए, तो मैंने व्यू डाल दिया, तो हो गया मेरा काम, यही डन, क्लियर। ये जो एक लाइन लिखी उसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब एक काम करते हैं, और एक काम करते ना, और एक पेज है अपने पास में, कौन सा पेज है, अबाउट अस वाला पेज है, उसके लिए भी सेट कर लेते पाथ। चलिए बताइए कैसे करोगे आप पाथ। अब देखो यहाँ पे गलती क्या होती है, ध्यान दो, देखो ये जो पाथ वाला लाइन है इसके बाद में यहाँ पे कॉमा है, और तुमने जो लाइन लिखी उसके बाद में तुमने कॉमा नहीं दिया है, और तुमने अगर यहाँ पे नीचे से शुरुआत की लिखने की ऐसा पाथ, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि यूआरएल पैटर्न एक प्रकार का एरे जैसा है, दिख रहा है क्या यहाँ पे तुमको, एरे है वो, एरे में जो चाहिए वो सेपरेटेड बाय कॉमा चाहिए, ठीक है। तो तुमको कॉमा यहाँ पे ऐड करना ज़रूरी है, ये छोटी सी बात है, वो तुम लोग मिस कर दोगे, ठीक है, इसलिए बताया। चलो पाथ इन ब्रैकेट, हाँ कौन सा वाला पेज कॉल करना है, अबाउट अस वाला पेज कॉल करना है, तो उसके लिए एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, अबाउट अस। तो तुम चाहो तो अबाउट अस लिख सकते हो, तुम चाहो तो अबाउट भी लिख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कॉमा अबाउट अस को कॉल करना है, लेकिन कहाँ से कॉल करोगे, व्यू से कॉल करोगे, तो तुम लिखोगे व्यूज के अंदर हमने एक फंक्शन लिख के रखा, उसका नाम है अबाउट अस, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बराबर। कॉमा, और उस पेज का क्या नाम रखोगे, तो नेम इक्वल टू मैं बोलूँगा कि ये भाई हमारा अबाउट अस वाला पेज है, ठीक है। ये सिर्फ तुमको समझने के लिए लिखा है, क्लियर हो गया। यहाँ पे व्यू का काम, यूआरएल का काम खत्म हुआ, ठीक है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। फिर से एक बार रिवाइज करना, तुम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले टेम्पलेट बनाया, उसके बाद में उसकी एंट्री व्यू में डाली, व्यू में सभी फंक्शंस रेडी है जो उस पर्टिकुलर पेज को कॉल कर सकते हैं। अब उस पेज को कॉल करने के लिए पर्टिकुलर यूआरएल की ज़रूरत होती है, जब तक कि तुम यूआरएल नहीं बनाते वो कॉल ही नहीं होगा। यूआरएल बनाने के लिए तुमको यूआरएल वाला फाइल चाहिए, वो फाइल तुमको पहले क्रिएट करना पड़ता है, तो तुमने क्रिएट किया, और उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है उस कोड के अंदर तुमने तुम्हारी 2 नई एंट्रीज डाली, तुमने इस तरह से पाथ लिखा। ये पाथ लिखने का भी सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स को तुमने फॉलो किया। सिंटैक्स बड़ा ही आसान है, सबसे पहले लिखना पड़ता है एंड पॉइंट का नाम। एंड पॉइंट मतलब लिंक के स्लैश के बाद में जो कुछ रहता है वो। ये एंड पॉइंट तुमने कई बार देखोगे वेबसाइट्स में, तुम कई बार किसी भी वेबसाइट को विजिट करो, तुमको कई क्लिक करने के बाद उसके यूआरएल चेंज होते दिखेंगे, वो यूआरएल मतलब एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हमको होम पेज का एंड पॉइंट क्या चाहिए वो हमने लिखा, कॉमा, वो हमारा होम पेज कौन सा व्यू के अंदर है वो लिखा, और उसको हमें जो नाम देना है वो हमने नाम दिया, कॉमा। क्या? फिर से दूसरी लाइन में हमने पाथ लिखा, उसमें वो ऐसा किया, एंड पॉइंट अबाउट, उसके बाद में व्यूज,
और उसके बाद में उसको नाम दे दिया। क्लियर? अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ, ध्यान दो। चलिए रन कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर, बराबर है। अरे इंटर लगा है, देखते हैं अभी क्या होगा। कुछ चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। चलो हाइपरलिंक दिया, मैं क्लिक करता हूँ यार, वही पेज आया। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पहला वाला पेज नहीं बदला, वो वैसा ही है। अब एक काम करते हैं, तुमने जो एंड पॉइंट बनाए वो एक्सेस होते क्या वो देखते। एंड पॉइंट को कैसे कॉल करते अपन, लिंक के बाद में स्लैश करके तुम्हारा वर्ड डाल दो, ठीक। ये अपना लिंक है, स्लैश क्या बना था एंड पॉइंट, होम पेज था या होम था, होम पेज था। देखते टाइप होते एक्सेस होता है क्या, एंटर किया, क्या बोला उसने, पेज नॉट फाउंड, उसको पेज मिला नहीं क्योंकि हमने ये स्टेप पूरा नहीं हुआ है। टेम्पलेट बनाया, उसके बाद में व्यू बनाया, उसके बाद में यूआरएल बनाया, लेकिन जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको ये बताना पड़ता है कि कहाँ से यूआरएल उठाने हैं सभी के सभी, ठीक है। वो काम करने के लिए setting.py करके फाइल होती है, उसमें अब वर्क करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि हम इस तरह से उसको कॉल कर सकते हैं। अभी बस एक्सेस नहीं मिल रहा उसको, बट यू आर गोइंग राइट, ठीक है। अब हमें ये चीज़ लिखनी है, शायद तुमने यूआरएल का डिस्क्रिप्शन ही लिखा ना सिर्फ, ठीक है। अब यूआरएल के अंदर पाथ ऐड कैसे करते हैं उसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऐसा लिखो। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में हमारा ये सिंटैक्स, सिंटैक्स प्रॉपर लिखो। और फॉर एग्जाम्पल में ये 2 लाइन, फॉर एग्जाम्पल उसके नीचे वो जो सिंटैक्स लिखा आपने उसके नीचे ये 2 लाइन्स। और इसके ऊपर लिखना, ये कौन सा वाला फाइल है, इसका नाम है urls.py, क्योंकि बुक में तुम जब कोड लिखते हो तो वो कोड कहाँ पे था ये लिखा करो। ये होम पेज वाला यूआरएल है, होम पेज वाला फोल्डर जो उसके अंदर जो url.py फाइल है उसके अंदर का कोड है ये। इस कोड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ पे एरर आ रहा था व्यूज़ के अंदर, बराबर। वो एरर सॉल्व किया तुमने इसको इंपोर्ट करके, ठीक है। तो आपको अपने बुक में नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि तुम सिर्फ ये लिखोगे कोडिंग में और ऊपर वाली लाइन नहीं लिखोगे तो वो रन नहीं होगा, एरर देगा। और वक्त पे याद नहीं आता कि कैसे इंपोर्ट किया था, डॉट पहले था कि नंतर था। फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यू ऐसा है वो। और याद रहे कि ये यूआरएल वाली फाइल जो है वो होम पेज के अंदर की थी, क्योंकि यूआरएल फाइल 2 जगह प्रेजेंट है, तो ये कोड सही फाइल में होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं काम करेगा। हाँ, आज हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, एक था व्यू कि व्यू कैसे बनता है, और दूसरा पढ़ा हमने यूआरएल वाला सेटअप, ठीक है। व्यू बड़ा ही आसान है, व्यू के अंदर हम फंक्शंस लिख के रखते हैं, ठीक है, कि कौन से पेज को एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ा हमने यूआरएल कैसे सेटअप किए जाते हैं, जितनी फाइल्स उतने व्यूज़ और उतने ही यूआरएल्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम सभी पेजेस बना चुके हैं, जितने व्यू चाहिए उतने व्यू भी बना चुके हैं, और जितने यूआरएल चाहिए उतने यूआरएल भी रेडी है हमारे। अब हमको सिर्फ ये बताना है कि ये जो यूआरएल है
उसमें से ये URLs एग्जैक्टली कौन सी फाइल में प्रेजेंट है, अगर ये हमने बता दिया सिस्टम को तो बराबर हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, सारे पेजेस रन हो जाएंगे। ठीक, अभी कैसा वो रन नहीं हो रहा क्योंकि उसका पूरा स्टेप्स खत्म नहीं हुआ है, लास्ट स्टेप बाकी है उसका, सिर्फ छोटा सा स्टेप है। ठीक है, वो हम कल के सेशन में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का तुम्हारा टास्क ये है कि ये सारी चीज़ें आज जितना पढ़ाया उतना होना चाहिए। जैंगो में यही है, देखो आपको एक चीज़ ध्यान में आ रहा होगा, टिकिंटर और जैंगो में स्टेप्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। टिकिंटर की स्टेप आगे पीछे हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैंगो में ऐसा नहीं चलता, वो स्टेप जैसी है वैसी फॉलो करना ज़रूरी है, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करता। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बराबर से बना तो ही तुम्हारा प्रोजेक्ट काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करता। ठीक है, इसलिए जब मैं जो पढ़ाता हूँ वो उसी दिन हो जाना चाहिए, ऐसा किया करो। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।